मोदी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है, होने जा रहा है, और मोदी राज में इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी। पेट्रोल करीब 4 रुपए, जी हां 4 रुपए प्रति लीटर, डीजल 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर महंगा। मोदी राज में पेट्रोल की कीमत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे नसीब से जोड़ा करते थे। कई उनके बयानों में इस तरह की बात सामने आई थी और विरोधी उनके नसीब के जरिए ही उन पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पेट्रोल के दाम के पीछे की एक कहानी है। यूपीए सरकार में जब पेट्रोल महंगा था तब कच्चे तेल की कीमत कहां थी और आज कहां है। इसी के जरिए आपको बताते हैं कितनी होनी चाहिए आज पेट्रोल की कीमत। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? दिल्ली चुनाव के वक्त पेट्रोल की कम कीमत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नसीब से जोड़ा था, विरोधी पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद उसी नसीब को लेकर हमला बोल रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा, भूकंप से भी ज्यादा झटका दिया मोदी सरकार ने। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी, नसीब कहां गया तेल लेने। दरअसल मोदी सरकार में पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल अब 63 रुपए 16 पैसे लीटर का हो गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में इजाफा होने की दलील दी जाती है। आपको बताते हैं इस दलील का पूरा सच। नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली थी, यानी 26 मई 2014 को, दिल्ली में पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत थी 71 रुपए 41 पैसे। लेकिन तब कच्चा तेल $105.71 प्रति बैरल का था। आज जबकि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 63 रुपए 16 पैसे कर दी गई है, तो कच्चे तेल का बैरल है $60.30 का। यानी पेट्रोल के भाव सिर्फ 8 रुपए कम हुए हैं, जबकि कच्चा तेल अब भी $43 सस्ता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 17 रुपए 46 पैसे की एक्साइज ड्यूटी और 2 रुपए 4 पैसे की डीलर कमीशन, यानी कुल 19.5 रुपए फिक्स्ड है। ये 19.5 रुपए अलग करके अगर उस वक्त के भाव को जैसा कच्चा तेल गिरा है वैसे ही घटाएं और एक्साइज और डीलर कमीशन की फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ें, तो उस हिसाब से अगर कच्चे तेल के हिसाब से पेट्रोल का भाव गिरता तो आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 50 रुपए 46 पैसे का होना चाहिए था। कि ये सरकार जो महंगाई को कम करने के नाम पर आई थी, उसने महंगाई को लगातार बढ़ाया है। आज भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत $66 है। 40% कम है यूपीए की सरकार के ज़माने के वक्त जो कीमत थी। इस तरह कीमत बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें एक और पेच है। जब पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थीं, तब सरकार ने कई बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तब दलील दी गई कि अगर बाजार में दाम बढ़े तो उसे संभाला जाएगा। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार अब एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल के दाम घटाएगी और जनता के अच्छे दिन बनाएगी? जी, और हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि जिस अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की, और कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ किशोर अजवाणी पहले जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं ये पीछे की कहानी क्या है। किशोर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल के दाम जिस अनुपात में घटे, उस अनुपात में खुदरा कीमतें क्यों नहीं घटी? कहानी क्या है? देखिए, कांग्रेस कह रही है कि 71 रुपए का आज का जो, या जब प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी का जो रेट था वो आज 45 होना चाहिए। दिल्ली के रेट है ये पेट्रोल के। 71 रुपए 41 पैसे था 26 मई 2014 को, आज है 63 रुपए 16 पैसे। कांग्रेस का कहना है कि ये 45 रुपए होना चाहिए। कांग्रेस का हिसाब यह है कि जिस अनुपात में कच्चा तेल घटा है, भाई तब $105.71 का था 26 मई को, आज $60.30 का है एक बैरल। और तब के डॉलर के रेट के हिसाब से तब ये एक बैरल पड़ रहा था 6,353 रुपए 17 पैसे का। आज एक बैरल होता है 159 लीटर का, वो पड़ रहा है 3,789 रुपए 83 पैसे का। तो कांग्रेस का कहना है कि इस अनुपात में अगर आप घटाते तो 45 रुपए होना चाहिए था। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि 19.5 रुपए फिक्स है
क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सरकार ने की हुई है 17 रुपए 46 पैसे की, डीलर कमीशन है 2 रुपए 4 पैसे का, ये 19.5 रुपए तो है ही, चाहे रेट बढ़े या घटे ये 19.5 रुपए तो उतरे ही रहेंगे। तो उसको हटा के अगर आप देखें तो पेट्रोल की कीमत घटने 19.5 रुपए को हटा के, फिक्स्ड को हटा के अगर जिस हिसाब से घटा है, तब दिल्ली में रेट होना चाहिए था 50 रुपए 46 पैसे, जो कि है 63 रुपए से ऊपर। तो कांग्रेस जो 18 रुपए की बात कर रही है वो कहानी सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है। लगभग 13 रुपए और कम होना चाहिए था। और दूसरा पेच और बड़ा पेच ये है कि सरकार ने कहा था कि जब दाम घट रहे थे तो एक्साइज ड्यूटी थोड़ी बढ़ा दी थी कि थोड़ा लोगों को फायदा, थोड़ा सरकार को फायदा। लेकिन अब जब दाम बढ़ रहे हैं तब नुकसान सारा लोगों का, ये सवाल है। बिल्कुल, और ये सवाल पूछ लेते हैं। संबित पात्रा हमारे साथ है। मतलब संबित, नुकसान हो रहा है तो सारा जो है, सारा आम लोगों का, सारा जनता का, सारा भार उन पर। जब फायदा हुआ तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और देखिए, जहां तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सवाल है, उसे अनुपात के हिसाब से आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं। मैं आउटसेट में ही क्लियर कर दूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज अ पॉलिटिकल प्रोडक्ट। वो कभी भी आप उसको डायरेक्ट लाइन प्रोडक्ट मत समझिए कि जो भी वहां पे दाम घट रहे हैं उसी अनुपात में यहाँ चलेगा, क्योंकि एक तो रुपया और डॉलर का जो हिसाब बैठता है उसके आधार पर, और जो बैरल की कीमतें बैठती हैं। अभी किशोर जी ने बहुत सारी पॉइंट इंक्लूडिंग 19.50 जो फिक्स्ड प्राइस है उसके भी हिसाब को कहा। जहां तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का सवाल है, मैं एक्साइज ड्यूटी में बता दूं कि जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया था 2 बार, तो उसका जो इफेक्ट है वो कंज्यूमर पे नहीं गया था। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने ही एक्साइज ड्यूटी को बियर किया था। नहीं तो फिर आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया? नहीं, बहुत नहीं, फिर फर्क क्या रह गया? आप भी तो यही दलील देते थे ना। मैं बता रहा हूं ना क्या फर्क है। आप देखिए, एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाया गया उसका असर कंज्यूमर पे नहीं गया, ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ही उस एक्साइज ड्यूटी को बियर किया। नंबर 2, इस एक्साइज ड्यूटी का एक मेजर पोर्शन स्टेट को भी जाता है। ऐसा नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी केवल सेंटर ले लेती है। आज लालू प्रसाद यादव अगर ट्वीट कर रहे हैं और भूमिकंप के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो लालू जी बोल दें कि मतलब संबित पात्रा, अगर यूपीए के राज में भी यही होता तब भी आप यही कहते कि वो ठीक हो रहा है? यूपीए के राज में क्या हुआ है ये हम सबने देखा है। वोल्कर कमेटी रिपोर्ट को भी मत भूलिए। तेल के साथ किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल चलता था, वो नटवर सिंह जी की किताब को पढ़ लीजिए। डायरेक्टली सोनिया जी का नाम ले रहे थे। संबित सर, 40% दाम कम हो गया। आपके पास लौटूंगा मैं, कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेते हैं। अखिलेश सिंह है। अखिलेश जी, 40% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई, लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है इसका? देखिए, हमारे जो रॉक स्टार प्रधानमंत्री जी हैं, उनके प्रवक्ता का भी आपने कितना भौड़े तरह से डिफेंस सुना। लालू जी क्यों नहीं कम कर देते हैं? भाई, आप अपने समय में अपने स्टेटों को कम कर दिए थे क्या? और जो स्टेट टैक्सेस होते हैं, क्या उसको आपने छोड़ दिए थे क्या? है क्या? दरअसल में जब दाम कम हो रहे थे तो उसके परसेंटेज के हिसाब से सेंट्रल एक्साइज थे, तो कम दाम पे उतने परसेंट में एक्साइज ड्यूटी कम आती थी। ये एक्साइज ड्यूटीज को फिक्स कर दिया था। संबित पात्रा, इसका जवाब दीजिए। यही पेच है, जब घट रहे थे तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। मेरी बात होने दें। देखिए, एक्साइज ड्यूटी का दो महत्वपूर्ण काम होता है। नंबर 1, एक कुशन इफेक्ट होता है। स्वाभाविक रूप से अगर बहुत रूप से तो ये कुशन सरकार के लिए क्यों है? सिर्फ नहीं, ये कुशन सिर्फ सरकार के लिए है। नहीं, क्वेश्चन इफेक्ट जनता के लिए है, सरकार के लिए, जनता के लिए है। और दूसरा मैं आपको याद दिला दूं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके इस एक्साइज मनी से इकट्ठे हुए अमाउंट का ब्यौरा दिया था कि किस प्रकार हाईवे कंस्ट्रक्शन, खास करके जो हाईवे एक बिल्कुल खराब तरीके से चल रहा है, कुछ बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन के ऊपर इसको लगाया जाएगा और वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, जो साधारण व्यक्ति है, उनके वेलफेयर के लिए 70,000 करोड़ से अधिक तो हम चल रहे थे। जी, तो किस प्रकार से ये पूरा हो? अच्छा, अखिलेश जी अखिलेश जी एक बात रखना चाह रहे हैं। जी अखिलेश जी, जल्दी से देखिए, आज किस तरह से बताया जा रहा है, क्यों इतना टैक्स फिर जनता से आप वसूल रहे हैं? आप तो सब्सिडी छोड़ने की बात कर रहे थे, गैस पे सब्सिडी और देने की बात कर रहे थे जी। आप तो कह रहे थे कि जितना मार्केट रेट होगा उतने के देंगे। आप कह रहे थे कि ये डॉलर किस तरह से बढ़ रहा है, पता नहीं कितना जाके रुकेगा। प्रधानमंत्री की उम्र से जोड़ रहे थे, कहाँ गए आपके वो सारे अच्छे? वही सवाल तो आप उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये सवाल है। जनता को लूट रहे हैं और जनता की भलाई भी नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से और बीजेपी से हमारे साथ संबित पात्रा, दोनों की आपसी लड़ाई में पिस जनता रही है, क्योंकि जिस अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, उस अनुपात में खुदरा कीमतें क्यों नहीं घट रही हैं।